एसएसपी से मिलने का जो दो प्रयोजन था, इस घटना से जुड़ा हुआ एक यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करा था और कई लोगों पर उस पर एफआईआर हुआ। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन जो है वो उन पर दबाव बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इन्होंने एसएसपी महोदय के सामने भी अपनी बात कही कि परिवार को पैसे का या अन्य तरीके से दबाव बनाया गया है। अब हम लोग की अपेक्षा है कि एसआईटी मामले की जांच करे। डॉक्टर सतीश पर सवाल उठ रहा है, पुलिस को गुमराह किया गया। डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से अस्पताल प्रशासन पर कैसे कार्रवाई? नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, नीट छात्रा मौत मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और आपने देखा था कि बीते दिन जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जहानाबाद पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके उन्होंने पीड़िता के परिवार से भी मुलाकात की थी। और इस वक्त की ब्रेकिंग खबर यह है कि अब से कुछ देर पहले प्रशांत किशोर एसएसपी से भी मिलने पहुंचते हैं। तो ऐसे में लाइव सिटीज ने भी बिल्कुल एक्सक्लूसिव बातचीत की है प्रशांत किशोर से। क्या कुछ कह रहे हैं बाहर आते ही प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। क्या कुछ बातचीत हुई है? सिंगल लेना तो एसएसपी से मिलने का जो दो प्रयोजन था, एक कि जो संबंधित पदाधिकारी इस जांच में शुरू से जुड़े रहे हैं उनका रवैया जो है वो पीड़ित परिवार की नज़र में पक्षपातपूर्ण रहा है, तो एसएसपी के संज्ञान में इस बात को लाया गया है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, इस घटना से जुड़ा हुआ एक यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज करा था और कई लोगों पर उस पर एफआईआर हुआ है। तो एसएसपी महोदय से ये अनुरोध किया गया है कि उस पर मानवीय नजरिया रखकर उन बच्चों को परेशान न किया जाए। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस और प्रशासन जो है वो उन पर दबाव बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लड़की के फादर है और इन्होंने एसएसपी महोदय के सामने भी अपनी बात कही कि परिवार को पैसे का या अन्य तरीके से दबाव बनाया गया है। लेकिन ये तो जांच का विषय है। इन्होंने जो कहा वो एसएसपी महोदय ने सुना है और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इस पर कार्रवाई करेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता है तो फिर आगे क्या सोचा है आपने? भाई, नहीं मिलेगा तो हम लोग खड़े हैं। कल अभी तक न्याय नहीं मिल रहा था तो कल आवाज उठाई गई है, एसआईटी का गठन हुआ है। अगर एसआईटी से भी न्याय नहीं मिलेगा, परिवार संतुष्ट नहीं होगा तो फिर आवाज उठाई। क्या प्रशांत किशोर इफेक्ट है कि आपके जाने के चंद घंटों बाद एसआईटी? भाई, अब किसी का इफेक्ट हो, सवाल महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार को न्याय मिले। अच्छा, एक अंतिम सवाल है कि लोग कह रहे हैं कि आप मधेपुरा कब जाइएगा? हिना परवीन के साथ भी गलत हुआ है, वहाँ कब जाइएगा? नहीं, देखिए, 3-4 घटनाओं के बारे में मुझे बताया गया है। एक खगड़िया में घटना हुई है और एक मधेपुरा के बारे में भी हम लोग उसको देख रहे हैं। मैं ऐसे सामान्यतः ऐसी घटना में ही जाना चाहता हूं जहां पर सही में कुछ अन्याय की बात हो। बाकी रूटीन जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है वो तो रोज ही हो रहा है, सारे मामले में तो हम लोग जा नहीं सकते हैं। इनके केस में बच्ची के साथ जो दुर्घटना होनी थी वो तो हुई, उसके बाद जो पुलिस का रवैया रहा था वो ठीक नहीं था, इसलिए गए थे। मधेपुरा और खगड़िया दोनों केस को हम लोग देख रहे हैं। अगर दिखेगा ऐसा कि उसमें व्यवस्था की ओर से या प्रशासन की ओर से कुछ गलती हो रही है तो निश्चित तौर पे जाएंगे। ऐसे सर से मिला है आपने? सर, क्या कुछ बातें आश्वासन दिया है, क्या कुछ कहा है? लेकिन इस पर प्रशांत जी, आपने मुलाकात के परिवार से भी, पीड़ित के परिवार से भी ऐसा है, जैसा कि आपको मालूम है, माइक सब नीचे कीजिए, सबका कल पीड़ित परिवार से हम लोग मिले थे जहानाबाद में। उसके बाद सरकार ने ऑलरेडी मामले का संज्ञान लेते हुए एसआईटी का गठन कर दिया। अब हम लोग की अपेक्षा है कि एसआईटी मामले की जांच करे और जिनके साथ गलती हुआ है उनको न्याय मिले। आज एसएसपी महोदय से मिलने के 2 वजह रही है। एक, परिवार का ऐसा मानना है कि जो आईओ कंसर्न है, जो अधिकारी इसकी जांच कर रहे थे या कर रही हैं, इनका उनके प्रति कुछ आक्रोश है, उस महिला के प्रति, उस महिला पदाधिकारी के प्रति। तो ये लोग चाहते हैं कि उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव या विभागीय कार्रवाई हो। उसके कंट्रोलिंग अफसर एसएसपी हैं, इसलिए इनसे मिल रहे हैं। और दूसरा, इस घटना के बाद इसके विरोध में कारगिल चौक पर कुछ बच्चों ने और कुछ परिवार के लोगों ने शायद धरना प्रदर्शन किया था जिस पर भी लोगों पर एफआईआर हो गया है। और कल उसी संबंध में शायद बीएन कॉलेज में पुलिस ने छापा भी मारा था। तो वो बात एसएसपी के संज्ञान में लाई गई है कि चूंकि घटना में प्रथम दृष्टया सरकार ने माना है कि जांच में कुछ गलती हुई है, तभी तो एसआईटी बनाया गया है। तो वैसी स्थिति में उस घटना के विरोध में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर एफआईआर करके उन पर कार्रवाई करना वो उचित नहीं होगा। तो ये दोनों बात पर एसएसपी जी ने आश्वासन दिया है
कि वो अपने स्तर से इसको देखेंगे और जहां तक हो सकेगा पुलिस मानवीय रुख अपनाएगी और जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुआ है, उन पर कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं होगी आगे। जो बाकी लीगल प्रक्रिया वो तो पूरा करना ही पड़ेगा और जो उनके अंदर के जो थाने के जो इंचार्ज वगैरह हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को देखा है उस पर वो लोग कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर सतीश पर सवाल उठ रहा है, पुलिस को गुमराह किया गया, डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से अस्पताल प्रशासन पर कैसे कार्रवाई? देखिए ऐसा है, मैं कोई जांच का पदाधिकारी तो हूँ नहीं और अभी तो शायद एसएसपी भी इसके जांच के पदाधिकारी नहीं है। उस सरकार ने यहाँ के आईजी के अंतर्गत एक एसआईटी बनाया है, तो ये अभी जांच होने दीजिए। हम जो इनकी पीड़ित परिवार के लोगों ने जो कुछ कहा है वो बात हम लोगों ने जनता के सामने रखा है, सरकार के सामने रखा है। सरकार ने उसका संज्ञान लिया, एसआईटी बना दिया है। अब एसआईटी को निर्णय लेने दीजिए। एसएसपी का वो मामला नहीं है। एसएसपी जी से बस जो हम लोग का आग्रह था कि जिस महिला पदाधिकारी की वजह से परिवार को ऐसा लगता है कि ये सारा कुछ गलत हुआ है, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा बात कि इस घटना से संबंधित जो धरना प्रदर्शन हुआ था, जिस पर लाठीचार्ज हुआ है, कुछ केस वगैरह हो गया है, उस पर मानवीय रुख पुलिस को रखना चाहिए। पटना पुलिस पर भरोसा है आपको, जिस प्रकार से प्रथम दृष्टया जो कार्रवाई हुई? भाई भरोसे की बात नहीं है, जो काम हो रहा है, अगर जो गलती नहीं हुई होती तो इतना हंगामा क्यों होता है? लेकिन तो सर इतना लेट क्या हुआ? अब ये तो भाई पुलिस बताएगी। इधर देखकर हम पुलिस के और सरकार के प्रवक्ता तो नहीं है। पीड़ित परिवार कमजोर समझ के उसकी बात को दबाया नहीं जा सकता है, इसलिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं। ये लड़की के पिताजी हैं और कल मैंने इनको आश्वासन दिया था कि आपकी आवाज हर स्तर पर उठाई जाएगी। सरकार ने एसआईटी बना दिया है, तो एसआईटी बना दिया है तो इस बात के लिए सरकार का धन्यवाद है। अब एसआईटी को जांच करके देने दीजिए रिपोर्ट। अगर कार्रवाई नहीं होगी, परिवार संतुष्ट नहीं होगा, तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संघर्ष के बाद आज एसआईटी का गठन किया गया था। संघर्ष के बाद किया गया हो तो भाई ये तो सरकार को जवाब देना है। हम लोग तो ये चाहते हैं, परिवार तो ये चाहता है न्याय हो, चाहे 2 दिन लेट से ही हुआ हो, लेकिन कम से कम न्याय हो। एसएसपी महोदय से हम लोग इतना ही अनुरोध करने आए थे कि जो वहां पर संबंधित पदाधिकारी हैं थाने के, जिन्होंने इसको प्रथम दृष्टया इस केस को की जांच करी है, उन पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। अब निर्णय उनको लेना है। दूसरी बात कि इस केस से संबंधित जो धरना प्रदर्शन हुआ था उस पर कई लोगों पर एफआईआर हो गया है। उस एफआईआर को जहां तक हो सके मानवीय तरीके से निष्पादित करना चाहिए। पहले आपको लगा कि घटना क्यों हुई? पहले तो एसएसपी साहब का उनको चला। अब ये तो भाई जाके एसएसपी से आप पूछिएगा, ये विभाग का मामला है। अगर एसएसपी का ही अगर सब ठीक रहता तो एसआईटी सरकार क्यों बनाती? लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय तो इतना है कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर जी, आपको ऐसा लग रहा है कि पहले मामले की लीपापोती प्रशासन के द्वारा की जा रही थी? भाई ये तो दिख ही रहा है आपको। अब प्रशासन के द्वारा की जा रही थी कि संबंधित थाने के द्वारा की जा रही थी कि बड़े लोग शामिल हैं, ये तो जांच का विषय है। एसआईटी सरकार ने बनाया है तो अभी हम लोग उस पर पहले कुछ कहना कंजेक्चर होगा। अभी उनको करने दीजिए, हम लोग तो यही हैं। अगर कुछ गलती हो गई, गलत होगा तो फिर बात उठाई जाएगी। गिरफ्तारी हुई है अभी तक। अब फिर वही बात, भाई ये काम पुलिस का है। हम लोग एक बात जानते हैं कि पीड़ित परिवार के साथ न्याय होना चाहिए। उसके लिए प्रशासन जो कर रहा है वो ठीक है, जो उसमें कमी दिखेगी तो फिर आवाज उठाएंगे। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, साफ साफ बता दिया है कि अगर पीड़िता के परिवार को, अगर पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर आगे वो क्या कुछ करेंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।